कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बख़ैर होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, इंटरनेशनल अवार्ड्स है, जो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार हो सकते हैं उसी के बारे में हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ इस वीडियो का PDF आप टेलीग्राम लिंक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जो डिटेल्ड में है। आज जो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है नोबेल प्राइज़ के बारे में। अगर नोबेल प्राइज़ के बारे में हम बात करते हैं तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड तस्लीम किया जाता है, माना जाता है। और ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे रखा गया है, जिन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया था। और बेसिकली ये उनके डेथ एनिवर्सरी को 10 दिसंबर के ओकेज़न पे ये अवार्ड, जो भी हर फील्ड में, ख़ास तौर से जो 6 फील्ड है उनमें जिनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अगर हम नोबेल प्राइज़ के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली 6 फील्ड में दिया जाता है: फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के अलावा 5 फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ की शुरुआत होती है, 1901 से ही उसकी शुरुआत हो जाती है, 1901 से ही। लेकिन नोबेल प्राइज़ का जो इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया गया 1967 में किया गया। और फर्स्ट मरतबा नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स जो दिया गया वो 1969 में, 1969 में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया गया। इसी के साथ साथ अगर हिंदुस्तान के नोबेल लॉरिएट्स के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान का जो हिंदुस्तान के भी रहे हैं, और उसी के साथ साथ वो अमेरिकन निज़ाद भी है, ब्रिटिश निज़ाद भी है। तो ख़ास तौर से जो इंडियन है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आता है, जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया 1913 में। सीवी रमन को रमन इफ़ेक्ट की वजह से फिज़िक्स में उनको नोबेल प्राइज़ अवार्ड से सम्मानित किया गया 1930 में। मदर टेरेसा को पीस के लिए 1979 में दिया गया। अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए 1998 में दिया गया। एंड कैलाश सत्यार्थी को पीस के लिए 2014 में दिया गया। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे नोबेल लॉरिएट्स हैं जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन हिंदुस्तान से तो है, लेकिन अभी उनका सिटीजनशिप जो है वह हिंदुस्तान में नहीं है, इस वजह से उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो है रोमन मैगसेसे अवार्ड। अगर रोमन मैगसेसे अवार्ड के बारे में हम बात करते हैं तो ये एशिया का, इसको नोबेल प्राइज़ तस्लीम किया जाता है। और ये 1957 में इसकी स्थापना की गई। और बेसिकली ये फिलीपींस के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उनके नाम पे इस अवार्ड को दिया जाता है। और ख़ास तौर से दिस अवार्ड इज़ गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, लिटरेचर एंड क्रिएटिव आर्ट्स एंड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। के ये सारे जो भी जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा पब्लिक सर्विस में बहुत ज़्यादा रहता है, इसी के साथ साथ जर्नलिज्म के फील्ड में, लिटरेचर के फील्ड में, या फिर आर्ट के दुनिया में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है, उनको रोमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और ये दिस इज़ रिगार्डेड एज द नोबेल प्राइज़ ऑफ एशिया, और ये एशिया का नोबेल प्राइज़ तस्लीम किया जाता है। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों को रोमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। सबसे पहले जिनको दिया गया था वो है विनोबा भावे, जिनको 1958 में दिया गया था। मदर टेरेसा को 1961 में दिया गया था। वेरियस कुरियन, जिनको 1963 में दिया गया था, जिनको हिंदुस्तान में मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। सत्यजीत रे, जो बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर रहे थे, उनको 1967 में दिया गया था। MS स्वामीनाथन, जिनको हम फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, उनको 1971 में दिया गया। रविशंकर को 1992 में दिया गया। किरण बेदी को 1994 में दिया गया। अरविंद केजरीवाल को 2006 में दिया गया। और रिसेंटली अभी जो रिसेंट में सबसे ज़्यादा जो नाम बहुत ज़्यादा चर्चित में है वह है रवीश कुमार को, जिनको जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देने के लिए 2019 में रोमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थर्ड जो अवार्ड है वह है ऑस्कर अवार्ड्स। अगर ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं तो इसकी बुनियाद 16 मई 1929 में रखी गई। और ये मोशन पिक्चर्स के लिए बेसिकली ये दिया जाता है US में। और ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स जो USA है वही इसको देता है। और सबसे पहले हिंदुस्तान के तरफ से जिनको
ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया वो थी भानु अथैया, जिनको 1983 में मूवी गांधी के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ सत्यजीत रे को, जो बहुत बड़े फिल्मी डायरेक्टर थे, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये अवार्ड 1992 में दिया गया। रसूल पकुट्टी को स्लमडॉग मिलियनेयर की वजह से दिया गया। AR रहमान एंड गुलजार दोनों को एक साथ ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था सॉन्ग जय हो के लिए। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदुस्तान में जिस मूवी का सिलेक्शन हुआ था ऑस्कर अवार्ड के लिए, वो है मदर इंडिया। लेकिन मदर इंडिया एक वोट से हार जाते हैं और उसी के जगह पे नाइट्स ऑफ कैबिरिया ये अवार्ड जीत जाते हैं। तो फिल्मी जगत की बात करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे ये फिल्म दुनिया के सबसे बड़ा अवार्ड तस्लीम किया जाता है। और जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स है वो है बुकर प्राइज़। अगर बुकर प्राइज़ के बारे में बात करते हैं तो बुकर प्राइज़ को पहले बुकर प्राइज़ फॉर फिक्शन, यानी कि बुकर प्राइज़ सिर्फ फिक्शन के लिए दिया जाता था, जो 1969 से लेकर 2001 तक दिया गया। और उसके बाद से फिर उसी का नाम चेंज करके मैन बुकर प्राइज़ कर दिया गया। और अभी रिसेंटली जो है ये यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में जो भी इंग्लिश वगैरह लिखी जाती है उन सब को ये अवार्ड दिया जाता है। और ख़ास तौर से इंग्लिश कंपलसरी है कि जो किताबें इंग्लिश में लिखी जाती है, खा वो नोवेल के शक्ल में हो या प्रोस के शक्ल में हो, उन्हीं को ही बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया जा सकता है। और सबसे पहले दिया गया वो 1969 में दिया गया। और रिवार्ड जो दिया जाता है वो $50,000 दिया जाता है बुकर प्राइज़ के लिए। हिंदुस्तान की तरफ से जो खास लोग हैं जिनको मैन बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है वो है VS नैपोल, जिनको इन अ फ्री स्टेट 1971 के लिए दिया गया। सलमान रश्दी को मिडनाइट्स चिल्ड्रेन के लिए दिया गया 1981 में। अरुंधति रॉय को नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में दिया गया। किरण देसाई को उन्होंने एक बहुत ही फेमस नोवेल लिखी है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में उनको दिया गया। और अरविंद अडिगा को उनके बहुत ही फेमस नोवेल वाइट टाइगर के लिए 2008 में अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर 2020 के बुकर प्राइज़ के बारे में बात करते हैं तो डगलस स्टुअर्ट को ये अवार्ड दिया गया है सुजी बैन की वजह से। और 2019 में अगर हम बात करते हैं तो मार्गरेट एटवुड को दिया गया था, जो कनाडा से है। और उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसको हम टेस्टामेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अवार्ड जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है गांधी पीस प्राइज़। अगर गांधी पीस प्राइज़ के बारे में बात करते हैं तो द एनुअल अवार्ड वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1995। 1995 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए से एस्टेब्लिश किया जाने वाला ये पुरस्कार है। 125वां बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जा रहा था, उसी वक़्त गांधी पीस प्राइज़ की शुरुआत हुई। और बेसिकली ये उन लोगों को दिया जाता है कि जो भी सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं नॉन वायलेंस के ज़रिए से, सत्य के रास्ते पर चलकर जो भी ट्रांसफॉर्म करते हैं सोसाइटी में, वैसे लोगों को गांधी पीस प्राइज़ दिया जाता है। सबसे पहले जो ये अवार्ड दिया गया वो 1995 में। रिवार्ड्स का जो प्राइज़ है वो 1 करोड़ है, अप्रोक्स 10 मिलियन। फेमस अवार्डीज़ जो ज़्यादा फेमस है गांधी पीस प्राइज़ में, सबसे पहले 1995 में जूलियस नेरेरे को दिया गया था जो तंजानिया के थे। 2000 में नेल्सन मंडेला को दिया गया जिनको हम मदीबा के नाम से जानते हैं, और वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी थे। 2013 में चांदी प्रसाद भट्ट को दिया गया जो बहुत बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट है और इसी के साथ साथ फाउंडर ऑफ चिपको मूवमेंट। 2014 में इसरो को दिया गया। 2017 में एकल अभियान ट्रस्ट को दिया गया। और 2018 में यूहिए ससाकवा को दिया गया जो जापान से है, जिन्होंने मलेरिया को ख़त्म करने में अपना बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। और उसी के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो है द राइट लाइवलीहुड अवार्ड। राइट लाइवलीहुड अवार्ड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी बुनियाद 1980 में रखी गई। और ये बेसिकली राइट लाइवलीहुड अवार्ड फाउंडेशन जो स्वीडन में है, उस तंजीम के जानिब से, उस संस्था के जानिब से ये अवार्ड दिया जाता है। और इसको अल्टरनेट नोबल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये बेसिकली अवार्ड जो दिया जाता है वो टू प्रोमोट एंड कंट्रीब्यूट इन द फील्ड्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड सोशल जस्टिस। जो भी इंसान ख़ास तौर से इन्वायरमेंट और सोशल जस्टिस के फील्ड में, समाजी इंसाफ के फील्ड में जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है।
इस रिवार्ड का जो कीमत होता है, प्राइस जो दिया जाता है वो 82 लाख अप्रोक्स 8 मिलियन होते हैं। फेमस पर्सनालिटी जिनको राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, सबसे पहले 1980 में हसन फ़तेही जो इजिप्ट के थे उनको दिया गया, 1987 में चिपको मूवमेंट को दिया गया, 1991 में नर्मदा बचाओ आंदोलन को दिया गया, 2019 में ग्रेटा थनबर्ग जो स्वीडन के बहुत बड़ी इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है उनको दिया गया, और 2020 में 4 लोगों को दिया गया था, नसरीन सोतुर्दे को, ब्रायन स्टीवेंसन जो यूएसए की हैं, इसी के साथ साथ कनिंगम रेन जो निकारागुआ की हैं, और इसी के साथ साथ बेलारूस की एलेस को दिया गया राइट लाइवलीहुड अवार्ड। इसी के बाद और जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो है पुलिट्ज़र प्राइज़। पुलिट्ज़र प्राइज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस संस्था की बुनियाद 1917 में रखी गई थी, और ये यूएस के बहुत बड़े पब्लिशर थे जोसेफ पुलिट्ज़र, उन्हीं के नाम पर ये अवार्ड दिया जाता है, और ये हर साल एनुअली यूएस में दिया जाता है। और ये सिर्फ लोगों में ये है कि सिर्फ जर्नलिज़म के लिए दिया जाता है, सिर्फ जर्नलिज़म के लिए पुलिट्ज़र प्राइज़ नहीं दिया जाता है, बल्कि जर्नलिज़म, लिटरेचर और उसी के साथ साथ म्यूज़िक के लिए भी पुलिट्ज़र प्राइज़ दिया जाता है, और ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी इस अवार्ड को देती है। रिवार्ड्स का जो कीमत है वो है $15,000। 2020 में जिनको पुलिट्ज़र प्राइज़ दिया गया है वह है कोल्सन व्हाइटहेड, और उन्होंने एक फ़िक्शन लिखा है जिसका नाम है फॉर द निकल बॉयज़, इसके लिए उनको पुलिट्ज़र प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट अवार्ड वो है वर्ल्ड फूड प्राइज़। वर्ल्ड फूड प्राइज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1986 में इस संस्था की बुनियाद रखी गई थी, और ये बेसिकली 16 अक्टूबर को यूएन वर्ल्ड फूड डे जो होता है उसी दिन ये अवार्ड से लोगों को सम्मानित किया जाता है, और इट इज़ आल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज़ फॉर फूड एग्रीकल्चर। फूड एंड एग्रीकल्चर के ये नोबेल प्राइज़ माना जाता है, और सबसे बेसिकली अगर इस कंसेप्ट को देने वाले हैं कोई तो वह है नॉर्मन ई बारलोग। नॉर्मन ई बारलोग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनको वर्ल्ड का फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिनको फूड एंड एग्रीकल्चर के फील्ड में कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा होता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, who is considered as the father of Indian Green Revolution, was the first recipient of the award in 1987 में सबसे पहले MS स्वामीनाथन को हिंदुस्तान के जानिब से ये अवार्ड दिया गया। इसी के साथ साथ अभी रिसेंटली जिस शख्स को ये अवार्ड दिया गया वो है डॉक्टर रतन लाल, और डॉक्टर रतन लाल जो है वो इंडियन अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट है जिन्होंने 2020 का वर्ल्ड फूड प्राइज़ जीता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो यूनेस्को कालिंगा प्राइज़ फॉर द पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस। कालिंगा प्राइज़ जो बेसिकली साइंस को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, और ये यूनेस्को के ज़रिए से दिया जाता है, और इसके जो बेसिकली फाउंडर माने जाते हैं वो है मिस्टर बिजू पटनायक, और वो डोनेट करते हैं और उसी डोनेशन के ज़रिए से ये इनाम दिया जाता है। बेसिकली कालिंगा प्राइज़ देने का जो मोटिव है वो ये है कि ड्यूरिंग अ ब्रिलियंट कैरियर एज अ राइटर, एडिटर, लेक्चरर, फिल्म प्रोड्यूसर, रेडियो टेलीविज़न प्रोग्राम डायरेक्टर और प्रेजेंटर, टैलेंट इन इंटरप्रेटिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द पब्लिक, कि किस तरीके से हम अपनी इन तमाम माध्यम के ज़रिए से लोगों में साइंस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे उनके दरमियान में पॉपुलराइज़ करते हैं। तो बेसिकली जिनको भी अपने राइटिंग, आर्टिकल्स या इसी के साथ साथ प्रेजेंटिंग के ज़रिए से साइंस को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज़ करते हैं उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और सबसे पहले 1952 में जिनको ये अवार्ड दिया गया था वो थे लुइस दे ब्रोगली, और अभी 2019 में जिनको ये अवार्ड दिया गया है वो है कार्ल, और 1963 में जगजीत सिंह को भी दिया गया है, और 2014 में प्रोफेसर त्रिलोचन प्रधान को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अवार्ड है वो है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड जो है म्यूज़िक के लिए दिया जाता है, और ये म्यूज़िक का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, और 4 मई 1959 में इस संस्था की बुनियाद रखी गई। इसी के साथ साथ एबेल प्राइज़ जो है ये मैथमेटिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ के तौर पर तस्लीम किया जाता है, और इसको 2001 में नॉर्वे के गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की। 2003 में एबेल प्राइज़ जेन पियर सेर को दिया गया था जो फ्रांस के थे। 2020 में ह्यूएल फ्रोस्टेनबर्ग को दिया गया है जो यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम के हैं, और इसी के साथ साथ ग्रेगरी मरगुली जो याली यूनिवर्सिटी के हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है।
और नेक्स्ट जो लास्ट अवार्ड है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है प्रिट्ज़कर प्राइज़। प्रिट्ज़कर प्राइज़ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो दिस इज़ एसोसिएटेड विद द आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर से एसोसिएट है। इसकी बुनियाद 1979 में रखी गई थी। एंड दिस इज़ आल्सो कंसिडर्ड नोबेल प्राइज़ फॉर आर्किटेक्चर। तो ये वो सारे इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हैं जिनके बारे में एग्ज़ाम में बार बार चीज़ें पूछी जाती है, और उस अवार्ड से रिलेटेड जो भी एसोसिएटेड ग्रेट पर्सनालिटीज़ है उनके बारे में भी वो चीज़ें पूछी जाती है। तो आप सब इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं और लाइक एंड कमेंट और शेयर मेरे यूट्यूब चैनल को कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू।